हेलो। कहाँ थी मेरी जान? कब से फोन कर रहा हूँ। मेरी जान, मैं तो आपके दिल में हूँ ना। आप मेरे दिल में नहीं हो, मेरे जिस्म में मेरी रूह बनकर समा गई हो। अब आप, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन अब आपके बिना एक पल भी रहना नामुमकिन सा हो गया है। वकास, आपकी यही मोहब्बत मेरे होठों पर मुस्कुराहट बनकर खुशबू की तरह महकने लगती है। ऐसे ना मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है। जी चाहता है आपको देखता रहूं, आपसे बातें करता रहूं, आपसे एक पल भी दूर ना जाऊं। अच्छा अच्छा मेरे शहजादे, अब कुछ काम भी कर लें। मैं बगीचे में पानी लगा रही थी, अब डिनर बनाने जा रही हूँ। और हाँ, जल्दी घर आ जाइएगा। मिस यू। मिस यू टू मेरी शहजादी। वाह, क्या बात है। इतनी मोहब्बत बीवी से। भाई, हमने तो कभी ना की अपनी बीवी से इतनी मीठी मीठी बातें। हाँ नदीम साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसा हम सफ़र में चाहता था ना, अल्लाह ने वैसा ही हम सफ़र दिया है। मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला, मेरी खामोशी को समझने वाला, मेरे उदास लम्हों को मुस्कुराहट में बदलने वाला। बड़ी बात है यार। अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत को यूं ही सलामत रखे। आमीन आमीन। और हाँ, वो भाई का झगड़ा चल रहा था घर में, उसका क्या बना? बस यार, भाई को बहुत समझाया था, लेकिन वो शायद हमारे साथ रहना नहीं चाहता था। इसलिए अम्मी ने फैसला किया कि उसे अलग कर देते हैं। अब वो अलग घर में शिफ्ट हो गया है। अम्मी मेरे साथ रहती हैं और वो अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे घर में। नदीम साहब, टाइम बहुत हो गया है, ये काम निपटाना है मैंने। काम करें? ठीक है करें। और हाँ, आज घर भी मुझे आपने ड्रॉप करना है। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? लगता है घुटने में दर्द है। शुक्र है तूने भी मेरा हाल पूछा, वरना तू सवेरे सलाम करके ऑफिस चला जाता है और शाम को सलाम करके अपने कमरे में। अम्मी, आपको तो पता है ऑफिस में काम बहुत होता है, थक जाता हूँ। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जा जाके आराम कर, रुबाब तेरा इंतज़ार कर रही होगी। डॉक्टर के पास जाना था, चलो कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। जा तू मेरा बच्चा, आराम कर। चलें ठीक है, आप भी आराम कर लें। अच्छा ठीक है मामा, वकास आ गया, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। मेरी जान, क्या हो रहा था? मामा से बात कर रही थी। अच्छा, ऐसा करो, जल्दी से खाना ले आओ, कसम से बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। चले, मैं आपके लिए ले आती हूँ। मेरे लिए? क्यों, आप नहीं खाना खाएंगी? नहीं, मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा। तो मैं अपनी शहजादी के लिए बर्गर ले आऊं? दिल तो बर्गर खाने को ही कर रहा है, लेकिन 10 बज गए, कहाँ बर्गर लेने जाएंगे। रहने दें, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, 10 ही बजे है ना, कौन सा 3 बज गए हैं। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? चले ठीक है, फिर इकट्ठे ही खाते हैं। ओके। अम्मी, मेरी बाइक की चाबी मिली कि नहीं? अरे हाँ बेटा, मिल गई है, फ्रिज पे देख पड़ी है। और तू जा कहाँ रहा है इस वक्त? अम्मी, वो रुबाब के सर में बहुत दर्द है, उसने खाना भी नहीं खाया, तो उसके लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाता ना। मुझे लगता है भूख की वजह से है, कुछ खाएगी ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, जा तो रहा ही है, मेरे घुटने की दर्द बढ़ती जा रही है, मेरे लिए भी कोई दवाई लेते आना बेटा। अच्छा ठीक है। जीता रहा मेरा बच्चा। एक चिकन शवारमा करना है। देख यार, कितनी महंगाई हो गई है। 200 रुपये किलो वाला चिकन 400 रुपये किलो में मिलता है। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं। अभी चंद दिनों तक वो महीना आने वाला है कि जिसमें दुकानदार 50 रुपए वाली चीज 100 में देकर तेजी से मस्जिद की तरफ भागेगा कि कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। ठीक कह रहा है यार, होना तो ऐसा ही है, लेकिन यूँ अल्लाह थोड़ी राजी होगा। कितने पैसे भाई? चल हाँ यार, अंदर बैठ के खा ले।
एक बाइट तो ले यार, चेक तो कर इसे। नहीं यार, मैंने पहले भी तुझे कहा मैंने ये शवारमे खाता। यार वैसे एक बात है, जब ये चिकन 200 रुपये किलो था तब भी ये 80 रुपये का शवारमा मिलता था, अभी 400 रुपये किलो है, अभी भी ये 80 रुपये का ये चिकन ही डालते हैं ना। चिकन ही डालते हैं यार, और क्या डालते हैं। अरे यार ये कहाँ से आ गया यार? क्या हुआ? यार वो इंश्योरेंस वाला भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है यार। क्या कहते हैं? इंश्योरेंस करा लो, पॉलिसी ले लो। तू आने दे उसे, अगर अच्छी पॉलिसी हुई तो मैं करवा दूंगा। आप करवा लेंगे? करवा दूंगा, आने दे उसे। वाली भी मर्जी है यार, आपने पॉलिसी नहीं लेनी कोई बात नहीं यार, कम से कम मुझे गेड़े तो ना करवाएं। एक्चुअली सॉरी यार, एक तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा मेरी फैमिली भी मुतफिक नहीं हुई। आप बैठे आप, ये मेरे दोस्त हैं शहरियार साहब। अच्छा, आप इनसे बात करें, ये इंटरेस्टेड भी हैं आपकी पॉलिसी। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। पहले कोई पॉलिसी करवाई है आपने कभी? अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 35 के करीब है। सर आपके लिए तो इंतहाई जरूरी है पॉलिसी करवाना। अच्छा। वैसे करते क्या हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। कमाल होगी सर जी, आपके लिए तो प्रीमियम भरना मसला ही नहीं है। अच्छा। मैं आपको पॉलिसी सारी समझा देता हूँ, सारी उसके बड़े बेनिफिट्स हैं हमारे पॉलिसी के। ठीक अच्छा, है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जीवन साथी पॉलिसी है। पाँच सात साल गुजर गए फिर तो पॉलिसी भी नहीं होनी। अच्छा, हाँ जी। चलें ठीक है, मैं आपके अच्छा शहरियार साहब, मैं पैसा करें, बाकी डिटेल्स आपको मैं कल ऑफिस में दूंगा, आप मेरे पास कल ऑफिस चक्कर लगाएं। ठीक है, ठीक है, मैं- लाजमी मैं- आइएगा, मैं- अभी भेजिएगा नहीं लाजमी। ठीक है, ओके, बड़ी मेहरबानी। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। यार इसकी बातों से लगता है जिंदा रहने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। अरे बेटा, मेरी दवाई तो ले आया ना? ओफ, अम्मी जी मैं भूल गया, मैं अभी ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दे, तू आराम कर जाके, सुबह ले आना। चलें ठीक है, चल कोई नहीं। आ जाए। ठीक है अम्मी जी, मैं जा रहा हूँ। अरे विकास बेटा, बात सुनो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। हाँ जी अम्मी जी। अरे बेटा, कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? काम माशाल्लाह अम्मी जान बहुत अच्छा जा रहा है, दुआ कीजिएगा, इस पर प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को और तरक्की दे, आमीन। अरे बेटा, अपने भाई का भी पता करना था, उसका क्या हाल है? अम्मी मुझे क्या पता कि उसका क्या हाल है, आप रोज़ मुझसे पूछती हैं कि वो कैसा है, वो कैसा है। वो खुश है अपने बीवी बच्चों में, और वैसे भी वो कौन सा इधर आता है जो मैं उसका हाल पता करूं। बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लगता है कहीं तेरा भाई परेशान ना हो। तू पता तो कर, सब खैर तो है ना? उसको कोई परेशानी तो नहीं है? अम्मी उसे कोई परेशानी नहीं है, कल ही उसने अपने साले को ना 1.5 लाख की नई बाइक लेके दी है। आप कह रही है परेशान है, और वैसे भी उसको तो आपकी परवाह नहीं है, जब से अलग हुआ है एक बार भी आपसे मिलने इस घर में नहीं आया। अरे बेटा, वो परेशान होगा इसलिए नहीं आया होगा। अच्छा आप परेशान ना हो, अपनी सेहत का ख्याल करें, देखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप, छोड़ें उसकी परेशानी। मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया, देर हो रही है। या अल्लाह मेरे बच्चों की सारी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। या अल्लाह मेरे बच्चों पे अपनी रहमत रखना। किधर हो रुबाब? आज आप जल्दी आ गए? हाँ यार, वो कल कंपनी की तरफ से काम पड़ गया है, आउट ऑफ सिटी जाना है, इसलिए जल्दी आया हूँ तैयारियां कर सकूँ। अच्छा। पूरे 2 महीनों के लिए जाना है। हैं? टेंशन ना लो, हम इकट्ठे जाएंगे, और यू नो
कंपनी ने कहा है अगर मैंने वहाँ पे टीम को ट्रेनिंग अच्छे से दे दी ना तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, फिर नई गाड़ी, नया घर। वाह। लेकिन अम्मी की तो तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई है। डॉक्टर ने तो ट्रैवल भी बंद किया हुआ है। हर 10 दिन बाद अम्मी का चेकअप भी करवाना होता है। तो कोई बात नहीं, अम्मी 2 माह भाई की तरफ रह लेंगी। मैं अम्मी से करता हूँ बात, ठीक है? चलें, ठीक है। अम्मी जी कैसी तबीयत है बाप की? बस बेटा, जिस्म कांपने लग गया है। अब तो दवाइयों के सहारे ही जिंदा है। तू बता, कैसे आया मेरे पास? अम्मी जी वो आपको बताया था ना कि प्रमोशन के चांसेस हैं। हाँ, उसी सिलसिले में कंपनी वाले 2 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी भेज रहे हैं। दिल तो चाह रहा था कि आपको छोड़ के ना जाऊं, मैं चाहता था आप भी मेरे साथ ही चलती, लेकिन आपकी तबीयत इतनी नासाज रहती है, बैकबोन का मसला है, इंजेक्शन लगते हैं और हर हफ्ते डॉक्टर को चेक करवाना होता है। अम्मी, मैं सोच रहा था आप 2 महीने भाई की तरफ रह लें। अम्मी सिर्फ 2 महीनों की बात है, फिर आ जाना है मैंने। अच्छा पुत्र, फिर तू मुझे अभी भाई के घर छोड़ा। आप खाना खा लें, फिर चलते हैं। खाना तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। चलें, मैं खाना खा लूँ, फिर जाते हैं, ठीक है? अच्छा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। बैठे अम्मी। अरे बैठ बैठ बेटा, बैठ। खाना खा लो। नहीं भाई, शुक्रिया। अम्मी आप खाना खा लें। अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। लाइबा, अम्मी और भाई के लिए चाय बनाओ। कह रहा है आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए हो, और ये बड़ा बैग शैग। दरअसल भाई, आज से अम्मी आपके साथ रहेंगी। क्यों भाई, तुम थक गए हो क्या? नहीं नहीं, दरअसल जॉब के सिलसिले में ना शहर से बाहर जाना पड़ गया है। बस 2 महीने की बात है, फिर ले जाऊंगा अम्मी को मैं यहाँ से। हाँ हाँ, डाल दे अपनी जिम्मेदारी मुझ पे। और हम तो पहले ही बड़े तंग हैं। ओ काके, साथ ही ले जाए यार। तेरी बीवी कहाँ है? वो नहीं संभाल सकती इन्हें? उसके पास छोड़ के जा इन्हें। हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। हमारे पास रहेंगी। भाई आप टेंशन ना लें, मैं अम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूंगा। हाँ, मुझे तो निकाल ही दिया था, घर तुमने अपने नाम लगवा लिया। अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो। अरे मेरे बच्चों, क्यों झगड़ते हो आपस में मेरी वजह से? मेरी जिंदगी है ही कितनी,
थोड़ा सा तो सफर रह गया है मेरा। तू ऐसा कर पुत्र, तू मुझे किसी ओल्ड होम सेंटर में छोड़ा। चल मेरे मुन्ने। अम्मी, क्या हो गया? अम्मी क्या हो गया है? क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, पानी ला, पानी। अम्मी, अम्मी आंखें तो खोले। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया भाई? जल्दी यार भाई को फोन कर। जल्दी करो यार। अम्मी, भाभी क्या हो गया अम्मी को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वकास भाई, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, कौन सा वार्ड है? अच्छा चलो आ जाओ, फिर आ जाओ, मैं उधर ही खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक कैसी तबीयत है अम्मी की? यार, सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, कहते हैं हमारे बस से बाहर है, आप घर ले जाएं। आप टेंशन ना लें, एक बाबा जी हैं, उनसे दम करवा के देख लेते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सिवैयाँ और पानी साथ ले जाना पड़ता है। अच्छा, तो ठीक है, फिर कल ही चलते हैं उधर। ठीक हो गया। चला, अभी एम्बुलेंस लेके आए। हाँ बेटा, कैसे आना हूँ? बाबा जी, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, उन पे कोई दवा असर ही नहीं करती, ना वो कुछ खाती हैं और ना ही वो कुछ बोलती हैं। क्या बहन भाई हो तुम? बाबा जी, हम 2 भाई हैं। माँ की देखभाल कौन करता है? बाबा जी, भाई तो अलग रहता है, अम्मी की देखभाल और दवाई वगैरह मेरी बीवी ही देती है। ये तो बेटा कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशानी वाली बात क्यों नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारी अभी ठीक हो जाएंगी। सिनिया और पानी लाए हो? हाँ जी बाबा जी। लाओ। घर जाकर सबसे पहले अपनी अम्मी के पास बैठ, उनसे कहना आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ये सेवइयां दूध में पकाकर तुमने अपने हाथों से खिलानी है अपनी अम्मी को, और पानी पानी अपने भाई से कहना वो अपने हाथों से पिलाए। याद रहे, सेवइयां तुमने खिलानी है और पानी तुम्हारे भाई ने पिलाना है। कल आकर मुझे जरूर बताना। ठीक है बाबा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह सब कर। मेहरबानी बाबा जी। रुबाब, जी, जल्दी से अम्मी के लिए ये सेमिया बनाओ। कोई फायदा ही नहीं, अम्मी कुछ खाती नहीं। आप बनाओ, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, खाएंगी। जी ठीक है, मैं भी बना। और पानी इस बोतल में से लेके आना। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलेंगे। अम्मी जान,
अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने बहुत से मरीजों को इस बीमारी में देखा है, ठीक होते भी देखा है। आप भी ठीक हो जाएंगे। और आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। रुबाब सेवियां बनाकर ला रही है। मुझे मुंह खोलें। मम्मी खा रही। मम्मी ये भी। हनी, बहुत बढ़िया। मम्मी का हाथ हरकत कर रहा है भाई। मम्मी का हाथ हरकत कर। बाबा मुर्शिद तो बहुत पहुंचे हुए हैं। जब डॉक्टर्स ने लाइलाज बता दिया तो बाबा मुर्शिद की एकदम से अम्मी खाने पीने लगी और उनका हाथ भी हरकत करने लगा है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बाबा जी, ये मेरे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी, ये हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। लगता माँ कुछ बेहतर हुई। हाँ जी बाबा जी, इसीलिए तो आज और सवैयां लाया हूँ। इस पे भी दम कर दें। कल वाली सारी सवैयां अम्मी ने खाई थी। कल वाली सवैयां तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना उन्हें? हाँ जी बाबा जी। और पानी आपने पिलाया था? जी बाबा जी। एक बात बताऊं बेटा, मैं उसी वक्त समझ गया था जब तुमने कहा कि माँ बहुत बीमार है और उसकी देखभाल, खाना, दवाई वो मेरी बीवी देती है। मैं समझ गया कि माँ को बेटों की मोहब्बत चाहिए। माँ कब पूरा संसार मांगती है? जब उसका बेटा उससे मोहब्बत से पूछता है ना कि अम्मी आपकी तबीयत कैसी है, तो खुदा की कसम माँ जितनी भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा, माँ दवा से कब ठीक होती है? औलाद के चंद मोहब्बत भरे अल्फाज ही माँ की शफा बन जाते हैं। बेटा, काश तुम एक बार पहले ही अपनी माँ को अपने हाथों से दवा और खाना खिलाते तो माँ इतनी बीमार होती ही ना। मैं तुम दोनों से एक बात पूछूं, क्या तुम दोनों भाइयों के लिए वो माँ बोझ बन गई जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े? बाबा जी, हम भटक गए थे। हम अपनी माँ का दर्द महसूस ही नहीं कर पाए। बेटा, मैं औलाद से कभी नाराज नहीं हूं। जीना छोड़ देती है, जाओ जाकर अपनी जन्नत को सीने से लगा दो। माँ का मकाम उनसे पूछो जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं। ये दुनिया माँ के बगैर कब्रिस्तान है बेटा, कब्रिस्तान है। बेटा, माँ को दवा की नहीं तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। बेटा, माँ को दवा की नहीं तुम्हारी जरूरत है। जाओ जाकर माँ की खिदमत करो। जी बाबा।
हेलो। बॉस कह रहे हैं वकास से फाइनल पूछ कर बताओ, ट्रेनिंग देने के लिए आउट ऑफ सिटी जाने के नहीं? नहीं यार, मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, उन्हें मेरी ज़रूरत है। चलो ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ। हाँ तुम बता देना। ओके। अरे मेरा पुत्र, तुम मेरी फिक्र ना कर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। खैर से अब मेरा बेटा भी इतना ख्याल रखता है और अब तो मेरी बहुएं भी मेरा इतना ख्याल रखती हैं। तू मेरी फिक्र ना किया कर पुत्र, तू खैर खैरियत से जहाँ आउट ऑफ सिटी जा रहा है तू अपना काम देख, घर की फिक्र ना करी तू। अच्छा अम्मी जी, तो फिर दुआ कीजिएगा। अपने माँ बाप की कदर करें, वो कब आपसे पूरा जहां मांगते हैं, वो तो बस आपकी मोहब्बत और एहसास के तलबगार होते हैं। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं तो खुदारा जाएं और राजी कर लें उनको। खुदा की कसम, अपनी माँ को सीने से लगा कर देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी, हर दुख खुशी में तब्दील हो जाएगा। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए माँ की ये मोहब्बत। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।